हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान मंगाए थे जो सामान नहीं था, और अक्सर मैं यही करती हूँ कि जो ज़्यादा ज़रूरत की सामान होती है ना, वही सब मैं मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हर एक सामान थोड़ा थोड़ा करके ही मंगाती हूँ। और इस समय महंगाई इतना काफ़ी हो गया है ना, और ये इतना ही सामान लगभग 2200 का आया हुआ है। तो आज का वीडियो है ना दोस्तों, तो हमारा ये वाला वीडियो 2 से 3 दिन का है। थोड़ा थोड़ा करके हमको जहाँ जैसे टाइम मिलता गया वैसे वैसे मैं करके शूट करती गई। तो यहाँ पे दाल भी ख़त्म हो गई थी, तेल भी नहीं था, रिफाइन भी नहीं था, कुछ बच्चों का खाने वाला सामान भी नहीं था। तो वही करके जितना जितना जैसे हो सका थोड़ा थोड़ा करके इस सब सामान मंगा ली हूँ कि कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा। और ना जो छोटा मोटा सामान रहता है ना, अगर जीरा हो गया, मरीच हो गया, मसाला हो गया, ये सब होता है ना, तो दुकान से मंगाने में बहुत वो होता है। तो छोटा सामान मैं बहुत ही कम मंगाती हूँ। महीने दिन का एक बार राशन का सामान मंगा लेती हूँ, तो कम से कम 1 महीने से ऊपर चल जाता है। और ये सब जितना भी प्लास्टिक होता है ना, ये सब मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं सामान को रख लेती हूँ। और वो वाला ब्लॉग हमारा शुक्रवार का था, और ये वाला ब्लॉग शनिवार के दिन का है। शनिवार के दिन का नहीं, ये शुक्रवार का है शायद, हाँ। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल। छोटी का तबीयत सही नहीं है, तो छोटी घर पे है। तो यहाँ पे लाइट आ गई थी सुबह में ही, और लेकिन आज इतना तेज धूप भी निकला था और हवा भी चल रहा था। तो यहाँ पे जो आंगन में धान रखा था ना, तो हम सोचे कि चलो इसे थोड़ा थोड़ा करके हम साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पंखा लगा ली हूँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ धान को ओसाना बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लेती हूँ। लेकिन एक आदमी के लिए इतना काम बहुत ही काफ़ी हो जाता है। और आज सारा दिन यही काम करने में लग गया था। सुबह से शाम हो गए, लगभग 7 बजे हम रात को खाली हुए। 7 बजे रात को नहाना धोना हुआ, और इसी में तबीयत भी सही नहीं था। लेकिन ये सब काम ना आंगन में फैला रहता है, तो देखने में भी बहुत ख़राब लगता है। अगर कोई आ भी जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है, अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे इतना सारा काम को मैं निपटा लेती हूँ। और एक बार नहीं, 2 बार हमको ये काम करना पड़ा। हवा की वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही थी। और स्वेटर इसलिए मैं पहनी हूँ ना कि जैसे ठंड भी लग रही थी और पंखा के सामने जाना पड़ता था, इसी वजह से स्वेटर पहन ली। और कान को भी मैं बांध ली हूँ। तो यहाँ पे अब चले जितना हुआ है उतना हम बोरे में उठा लेती हूँ। और इसमें ना कचरा बहुत काफ़ी निकल रहा था, और कचरा जैसे एक गर्दा वाला काम हमको नुकसान भी करता है। और लगभग ये जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा तबीयत भी शायद ही ठीक होगी। तो यहाँ पे ये भी नहीं थे, ये बोले थे कि रहने देना, हम रहेंगे ना तब ये काम करना। तो अपने को ना अच्छा भी नहीं लगता है, दिन भर काम करके आओ फिर आकर घर का काम करो, हमको अच्छा नहीं लगता है। जो काम करना होता है ना, वो काम मैं स्वयं कर लेती हूँ। थोड़ा सा अपने शरीर को मैं वो दे देती हूँ, लेकिन इनको मैं नहीं सोचती हूँ। हाँ, जो काम हमारे जो नहीं रहता है ना, वो इनसे करवाना पड़ता है। और इस समय हम किसी को कह भी देते, तो इस समय कोई भी खाली नहीं है, अपने अपने सब काम में बिजी है। और जो मजदूर लोग हैं ना, जिसको पैसा वैसा देकर थोड़ा बहुत मैं काम करा लेती हूँ, वो लोग भी दूसरे के धान काटने पीटने में लगे हुए हैं। तो भाई सीजन है ना, तो सभी लोग सोचेगा कि हम थोड़ा सा अपना काम कर लेते तो खाने पीने के लिए हो जाता है। तो गांव में ऐसा ही होता है। और यहाँ पे बोरे में ये कवर लगा हुआ था, तो कवर को मैं निकाल रही हूँ। और इसके बाद ये वाला ब्लॉग हमारा शनिवार के दिन का है, शाम का। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे। आज धान हमको चढ़ाना था ऊपर, तो हम नहीं चढ़ाए बोले। और ये चले गए थे, ये भी आज घर पे थे, लेकिन चले गए थे दवा लेने अपने लिए। तो ये तो आ गए थे 12 साढ़े 12 बजे घर आ गए थे। लेकिन धान चढ़ाने के लिए सुबह में ही बोले थे कि धान चढ़ा दो छत पे। तो हम बोले कि नहीं, आज थोड़ा सा हमको आराम भी करना है। और रात को ये हुआ ना कि धान ओसाते लगभग 7 बज गया था। लेकिन हम सोचे ना कि सारा घर में गर्दा हो जाता है, इसी वजह से हम सोचे कि एक काम एक ही दिन में हम समाप्त कर देती हूँ। और ऐसा हुआ ना कि आज शाम को चटनी और रोटी ही खाकर सोना पड़ा। तो थोड़ा सा सुबह उठने में थोड़ा सा थकान भी हो गई थी। तो सुबह तो
बच्चों का भी जैसे स्कूल था और इनको भी जाना था दवा लेने। तो ये तो सुबह में ही चले गए थे दवा लेने, 6:30 बजे चले गए। अपने ज़िले जो हॉस्पिटल होता है ना वहीं पे भाई लेकर चला गया था, वहीं से इनका इलाज हो रहा है। तो इनको खाना नहीं खा कर गए, सिर्फ चाय बना दी थी और चाय और चना खा कर चले गए थे और बच्चों के लिए चना दे दी थी। तो वो लोग भी स्कूल लेकर चले गए और बाद में हम चावल बनाए तो बच्चे आए तो खाए। और ये तो कहीं जाते हैं ना तो ये नहीं है कि चलो खाना खा ले चाहे ये कर लो। मम्मी भी बोली थी कि खाना खा कर ही जाना, लेकिन वहाँ पे भी खाना नहीं खाए और आए तो जलेबी लेकर चले आए तो वही थोड़ा सा खा लिया। आने के बाद बच्चे जैसे ही आए चले गए। छोटी का दवा भी ख़त्म हो गई थी तो दवा लाने चले गए थे और मार्केट सब्जी लाने चले गए थे। सब्जी भी इस समय बहुत काफ़ी महंगा है और खेत में अभी कुछ निकल भी नहीं रहा है। गोभी भी लगाए है, बैगन तो 1-2 करके निकल रहा है, पालक भी थोड़ा सा ही लगाए थे। तो चले गए थे सब्जी लाने और यहाँ पे शाम का समय ना तो यहीं पे मैं कपड़े को फैला देती हूँ। और अब तो सुबह में ही कपड़ा जाएगा छत पे सूखने के लिए, आंगन में तो सूखेगा नहीं। और शाम का समय है तो छत पे ले भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंगन हमारा बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, लेकिन ये सारा काम करने के बाद ही हम और थोड़ा सा वीडियो को एडिट करने में थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही है। खांसी होने लगती है ना इस समय, थोड़ा सा ना हमको ज़्यादा ही दिक्कत होने लगती है, खांसी होने लगती है। इसी वजह से ठंड में हम बहुत ही बच कर रहते हैं। तो यहाँ पे कपड़े को मैं फैला देती हूँ और यहाँ पे ये वाला ब्लॉग है रविवार के दिन सुबह का। तो यहाँ पे धान चढ़ गया है छत पे, तो यहाँ पे किसी का धान सूखा था छत पे, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाकर सारे गर्दे को हटा देती हूँ। कितना भी इसको साफ करो लेकिन बाद में जब धान सूख जाता है ना तो उस धान को उठाते वक्त गर्दा हो ही जाता है। और यहाँ पे बच्चों भी घर पे है और कल का काम जो कपड़ा वपड़ा धोना था वो हो गया है। और बस बच्चों को यहाँ से चलूँगी नीचे तो आंगन में जैसे धूप आ जाएगा तो इन लोग को बाल धोकर ना लाएंगे। और यहाँ पे ये डब्बे में गेहूँ धोकर रखा हुआ है और गेहूँ यही है। तो हम सोच रहे हैं ना कि जब आटा भी ख़त्म होने वाला है, 2-3 दिन के लिए अभी आटा है, तो उसको हम जैसे गेहूँ को हम बनाकर दे देंगे। और यहाँ पे छोटी बोल रही थी कि मम्मी हम धान बोरी से निकालेंगे और इसका तबीयत भी सही नहीं है। और कल इसका बाल भी हम खोले थे, बाल में शाम के समय बच्चों को तेल पूरा तीनों का लगाई थी। और यहाँ पे ईटा है ना, ईट बोलते हैं, तो इधर का उधर हो गया है। तो चारों छत पे हम फैला देंगे, 1.5 बोरा डालेंगे, लगभग 7 बोरे यहाँ से। ये वाला बोरा है ना तो इसमें 50 किलो आता है, तो 7 बोरे ये चढ़ा कर गए थे। और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ना, क्या होता है ना कि ज़्यादातर तो हम भी काम नहीं सोचते हैं भारीपन वाला काम करना, लेकिन जब मुश्किल होता है ना तो करना ही पड़ता है। कहाँ इनको मैं बोलेंगे कि ये काम कर दो वो काम कर दो, और ज़्यादातर हमको किसी को कर काम करवाना अच्छा भी नहीं लगता है। और वहाँ पर देखिए ये अपना बल दिखा रही है और बार बार गिर रही है। उसको मैं बोल भी रही थी कि नहीं रहने दो, लेकिन ये मानने वाली में से नहीं है। तो यही होता है कि जब बच्चों का शरारत बढ़ जाता है ना, और इसका इस समय तबीयत भी सही नहीं चल रहा है, अगर इसको थोड़ा सा भी कोई डांट कर बोल दे रहा है ना तो बैठकर रोने लगती है। अब सच बताओ तो बच्चे रोने लगते हैं ना तो हमको बहुत गुस्सा लगता है। हम नहीं सोचते चलो बच्चे खाते पीते हंसते खेलते रहो बस ऐसे ही। तो यहाँ पे ये अपना कब से बल लगाम बोल रहे थे कि नहीं रहने दो, बाद में आकर हमको करना ही पड़ा। और यहाँ पे राशन मिल रहा था तो जा रही थी राशन लाने। और चलिए अब मैं धान को फैला देती हूँ।
हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो सुबह का सारा काम हो गया था। धान फैलाने के बाद हम आ गए थे खेत में। तो खेत में आए तो हम सोचे कि थोड़ा सा आप सभी लोगों से बात कर लूँ। अभी बच्चों को नहलाना है और आज है संडे। तो यहाँ पे आ गए थे। जो हम घास का दवा का छिड़काव किए थे ना, उसको थोड़ा सा साफ कर दूँ और सूख जाएगा तो इसको जला दूँगी। तो यही खेत में आ गई। धान फैलाने के बाद तुरंत खेत में आ गए। खेत का काम करना भी होता है। तो अब तो धान का लगभग 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे ही चलेगा। सुबह फैलाओ, शाम को उसको इकट्ठा करो। तो चलिए चलते हैं। खेत का सारा काम करके चलूँगी घर पे। बच्चों को बाल धोकर नहलाना है। और आज छोटी का आज रात में बहुत तेज़ बुखार भी था। उसको 4 से 5 दिन हो गया है। इनको मैं बोली कल कि जाओ चेक करा कर दवा लेते आना दोबारा से। तो जो पहले बार चेक करा के लाए थे वही दवा लेकर गए और बोले कि इस दवा से उसको आराम नहीं हो रहा है तो दूसरा दवा दिए। और इसके बाद उससे उस दवा से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता नहीं उसको क्या हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे इतना सारा साफ कर दी हूँ और थोड़ा सा वहाँ पे देखिए इकट्ठा भी करती जा रही है। और ये वाला केला का पौधा है और ये वाला बड़ा वाला केला का पौधा है। और यहाँ पे सारा लकड़ी को मैं इकट्ठा कर दी हूँ। यही लकड़ी गोड़ में लग भी गई थी। तो इसी में छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं इसी में। और देखिए यहाँ से सुबह का नज़ारा है। सुबह क्या है, लगभग 9:30-10 बजने वाला है। और हाँ, गाँव में कितने लोगों का काम भी हो गया है। यहाँ से यहाँ तो बच्चे घर पे है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। और आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा तब तक के लिए बाय बाय चलिए हम दोस्तों, अपना काम नमस्ते। कर लेती हूँ, तब आप सभी से मिलती हूँ।